फिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। वाह वाह, lovely, wonderful. Anurag, what about you? सेंस रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू, वंडरफुल। दोस्तों, हमें पिछले वीडियो में चेतना जी मिली थी, जो प्लेबैक थिएटर डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो भोपाल वर्कशॉप के लिए आई हैं। तो हमें भोपाल में प्लेबैक थिएटर तो एकदम से नया लगा, तो उन्होंने कहा आइए मैं समझाती हूँ क्या है प्लेबैक थिएटर। हमारे लिए तो यूनिक और नया था, हो सकता है बहुत लोगों के लिए, उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही चल रहा है। तो प्लेबैक थिएटर क्या है ये जानने के लिए हम भोपाल में उनका एक वर्कशॉप हो रहा है, वहाँ आए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी बला है, कौन सा थिएटर है। हमने स्ट्रीट थिएटर सुना है, स्टेज थिएटर सुना है, ये प्लेबैक थिएटर क्या है, प्लेबैक सिंगिंग तो सुना है। तो हम वही जानने आए हैं। आपको भी कुछ जो हमें समझ में आएगा हम समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही एक वर्कशॉप में हम हैं चेतना जी के साथ। सो प्लेबैक थिएटर के बारे में रोशन ने आपको पहले बताया कि 1975 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। आप जो अभी आए हो तो आपके लिए भी मैं बोलती हूँ। तो जॉनथन फॉक्स और जो सैलिस हस्बैंड वाइफ हैं, अभी भी जीवित हैं, यूएसए में रहते हैं। उनकी डॉटर हैना फॉक्स हडसन जो है रिवर, वहाँ पे एक रिवर है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे उनका पहला प्लेबैक कंपनी हुआ था, तो वो भी वहाँ पे चलाती हैं वो। और मैं बोलना चाहूँगी कि जॉनथन फॉक्स से मैं मिली हूँ, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ, तो सीखी हूँ मैं उनसे। और बेन रिवर्स का भी नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे प्रमुख सबसे मेन गुरु रहे हैं प्लेबैक थिएटर में। और उसके बाद सारे गुरु ये हैं जो एक दूसरे को सिखाते हैं। सो प्लेबैक थिएटर में जैसे रोशन ने बोला कि स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो कोई डायलॉग हमारे पास पहले से नहीं है जो घर जाके रटने हमें। अच्छा, फिर मोहन ने कहा राकेश से कि आज तो मैं उस खूनी का बदला लूंगा, अरे नहीं लूंगी। अच्छा, ये इसमें जो क्या है, आपने कहानी सुनी किसी से, और आप तीन इधर और चौथा एक्टर जो है, और एक इसमें क्या होता है, एक्टर्स होते हैं और एक कंडक्टर होता है। जो मैं अभी कर रही हूँ वो कंडक्टिंग कर रही हूँ। कंडक्टिंग जो वर्ड एक इंग्लिश का है, वो जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि मेटल कंडक्टर होता है, उससे बिजली गुजरती है, किसी मेटल से गुजरती है, तो वो लेके दूसरे को दे रहा है। बस मेरा इतना ही काम है। ये इतना आसान नहीं है बोलना कि बस इतना सही काम नहीं है, ठीक है। और एक इसमें म्यूजिशियन भी होता है, ठीक है। तो रोशन अभी जैसे म्यूजिशियन आ रहा है, तो एक्चुअली स्टेज राइट में हमेशा कंडक्टर रहता है या रहती हैं, और लेफ्ट में म्यूजिशियन रहता है, और यहाँ पे एक्टर्स हैं। आप आ जाइए। तो ये एक सेटअप हमेशा ग्लोबली हर जगह कहीं भी विश्व में जाएंगे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये सेटअप आप जहाँ देखेंगे वो प्लेबैक थिएटर की ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी। कोई भी ग्रुप ऐसे ही करता है। ज़्यादातर हम काले वस्त्र कॉस्ट्यूम में पहन के करते हैं। कई ग्रुप्स ने ग्रे, येलो adaptation of that. It's one of the forms actually is taken from chorus of the Greek play. Greek एक थिएटर जाना जाता है, इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मतलब फॉर्म मतलब जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, एक एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, अलग अलग वेज हैं टू। हाँ,
टूल्स हैं, करेक्ट। सो इसी में भी हम अलग अलग कहानियों में अलग अलग टूल्स लगाते हैं। थैंक्स, अच्छा वर्ड था ये। तो अलग अलग हम इसमें फॉर्म्स टूल्स लगाते हैं। तो फिक्स, और ये काम कंडक्टर का होता है कि मैंने इनकी कहानी सुनी तो अच्छा ये 7 फॉर्म में मेरी फहरिस्त है, एक लिस्ट है, तो कौन सा मैं इनको दूंगी, ठीक है। तो और ये प्रिपेयर्ड है क्योंकि हम रिहर्सल्स करते हैं साथ में। तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, 14-15 फॉर्म्स हैं, और हमारा ग्रुप करीबन 7 या 8 फॉर्म्स करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने फॉर्म आपको आएंगे उतना अच्छा आप बन जाएंगे। तो जॉनथन ने जब शुरू किया तो सिर्फ 3 फॉर्म करते थे। तो अभी जो पहला फॉर्म हम करेंगे इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, छोटे फॉर्म में आता है ये। इसको बोलते हैं फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड का मतलब हम समझते हैं कैसा होता है। फ्लूइड के कुछ मतलब बताइए। फ्लूइड, हाँ, ऐसा जेस्चर है, फ्लो है, शेप ले लेता है, इट कैन टेक एनी शेप। और ज्योति, फ्लूइड का कुछ एक नाम बताओ। किसी एक चीज में डूब जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला। तो फ्लूइड मतलब कि जैसा जो टेलर बोल रहा है हम उसको उस एक चीज में ले लेते हैं फॉर्म, और उसको फ्लूइड तरीके से मूवमेंट में दिखाते हैं। वो मूवमेंट चलती रहती है ऐसे ऐसे। और बता सकता है कि आपको इस समय कैसा लग रहा है। इंग्लिश में बोलूंगी तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। कोई भी हाथ खड़ा करके कोई भी भाषा में बोल सकता है, मैं बोल सकती है। इस समय आपको कैसा लग रहा है जी। हाँ, एक्साइटेड। थोड़ा और बताइए एक्साइटेड के बारे में। जिस इंसान से मैं मिलती हूँ मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है उनके बारे में। इवन उनमें जो गलत, मतलब उनकी जो बैड हैबिट्स होती है ना, तो उससे मैं सीखती हूँ कि यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट। इफ आई रिलेट के कोई चिल्ला के बात करे तो मुझे आदत है आई आल्सो डू लाइक दिस, तो मेरे को ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मतलब मैं ऐसी दिखती हूँ चिल्ला के बात करे। तो आई टेक थिंग्स फ्रॉम पीपल, ओके, दैट्स व्हाई आई लाइक सोशलाइजिंग। ओके, गुड। सो प्लेबैक थिएटर की एक्साइटमेंट और लोगों को जानने की भी एक चौकी क्यूरियोसिटी है। तो थैंक यू सो मच अमृता। सो आइए देखते हैं अमृता की ये फीलिंग्स जो उन्होंने बोली। वैसे तो इसमें 2-3 फॉर्म्स और लग सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक करेंगे। सो लेट्स वॉच दिस इन फ्लूइड फॉर्म। लेट्स वॉच। यार ये तो बड़ा मतलब मजेदार लग रहा है यार, इसके बारे में और जानना चाहूंगी मैं, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी मैं। इसमें मुझे अपनी ये आईना है मेरे लिए। अरे ये भी तो आईना है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। अरे इसमें भी आईना दिखाई दे रहा है मुझे, सीख सकती हूँ। हाँ, उनमें भी इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। आईना है, क्यूरोसिटी है, सब कुछ अंदर, आईना कुछ अंदर के अंदर इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। इनसे भी एक आईना, आईना है। ऐसा मैं ना कर पाऊँ, थोड़ा और जानना चाहूंगी। ढूंढना, एक सुलझाना। मैं चेतना हूँ, और चेतना को उसको सुन के मैं क्या मुझे लग रहा है, क्या मेरे साथ हुआ है, नहीं भी हुआ तो क्या मैं इसको समझ पा रही हूँ। और मेरे पास क्या है, एक टूल है, थिएट्रिकल टूल है, प्लेबैक। बस अभी तो हम वार्तालाप का टूल देख रहे थे, ये कॉन्वर्जेशन का टूल देखा हमने, सॉन्ग का टूल देखा, आपने इनके जो करके दिखाया वो नॉन वर्बल का टूल देखा, आपने एक्टिंग का ऐसे टूल देखा। सो ये भी एक टूल है जिसको हम एक थिएट्रिकल एस्थेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, वो हम करके दिखा रहे हैं। कभी हमारे पास एग्जाम एज ए टूल हो सकता है। तो वो भी प्लेबैक ही है ना एग्जाम। हमें लाइफ में बहुत चीजें सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, हम किसी के साथ, ये निजी जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। मैं आशिमा से सुन रही है, रोशन से, आज ये हुआ वो हुआ, क्या 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 जरूरत है उसको अभी, व्हाट इज द नीड ऑफ द टेलर, वो क्या है, इमोशनल है या साइकोलॉजिकल है या कुछ मिस हो रहा है उसकी लाइफ में। तो वहां तक जाना हमको पूर्ण रूप से साथ होना है। सिर्फ यहाँ से लिसनिंग नहीं है अभी हमारी, यहाँ से भी लिसनिंग है, यहाँ से है, यहाँ से बीइंग, पूरी बॉडी से लिसनिंग है। so much presence। तो ये प्लेबैक में एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, हार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो एक, जैसे दिल को बोलते हैं, दिल की वजह से हम बोलते हैं ना, दिल धड़कने दो। सो दिल से ही जो पूरा हमको, जो पूरे शरीर को, जैसे साइंस में बायोलॉजी में ब्लड मिलता है, लेकिन दिल से ही हम बोलते हैं ना कि दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का। सो वो दिल क्या है उस कहानी का, वो उस कहानी का एक सार क्या है, निचोड़ क्या है, वो करके हम बताएंगे उससे। तो आप लोग करना चाहेंगे?
Thank you. Wonderful. Wonderful. बहुत इंटरेस्टिंग था ये. कैसे जॉब में स्ट्रगल सेम है, कैसे शादी के पहले क्या लाइफ थी और उसके बाद क्या, कैसे एम्पथाइज किया पार्टनर के साथ. और हम दोनों को ही लगता है कि लाइफ में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम की ही हैं, लेकिन कैसे बदलता जाता है. और जो उनके थॉट्स हैं मैं उनसे रिलेट करती हूँ पूरी तरीके से कि लाइफ चेंजेस, दिस दिस टू शैल पास, वो जो है ना, अच्छा समय भी बुरा समय भी. सो काफ़ी कॉन्ग्रुएंस लगा मुझे. मेरी बेटी भी एक्चुअली अभी बहुत वैसी एज में है कि शी इज़ ब्लूमिंग एंड ऑल. सो मैं हर बच्चे को देख के कुछ सीखती हूँ कि हाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड हर. सो इनका सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये सर्च में जब होता है कोई, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है उसे. यू कैन नॉट लेबल दैट पर्सन, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, जैसा आशिमा ने भी बताया. तो वी जस्ट हैव टू स्टैंड विद अ kid who is in search of himself, which I felt that he is in search of himself maybe. So that I learned about my daughters. So this is was an insight. आपको लगा ये बात करके. वंडरफुल. कितना सुंदर ये आ रहा है कि इधर यहाँ पे हुआ है एक, हाँ, रिजेम्बलेंस हुई, जॉब, शादी. यहाँ पे आपकी डॉटर उस समय से गुजर रही है जो आप बोल रहे थे, एक माता पिता के एक इमोशन की, और स्पेशली तो बाप और बेटे में या मदर और डॉटर में, यू नो. सो वो आई जाते, हम वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो एक फिल्म आएगी आपके पास. फिल्म मीन्स मतलब एक परत आ जाएगी, है ना, परत आ जाती है. थैंक यू. आपने So you like to say this is therapy? Yeah, it is very very therapeutic. बहुत थेरेपी के साथ अभी हम देख ही रहे हैं कि एक दूसरे की जिंदगी कैसे बाहर निकल के आ रही है, लोगों को इंसाइट मिल रही है. और कोई शेयर करना चाहेगा? मैम आपने जो बोला कि मैं अपने माँ बाप को देखूँ ही नहीं, कि वो ऐसे ना देखो कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं ऐसे देखूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग है. तो जब से मैंने वो चालू करा ना, तो तब से मेरा बॉन्ड काफी और अच्छा हो गया. मतलब इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग देख रही हूँ, रिलेशनशिप साइड रख दी. तो यही मैंने देखा कि जो आपके जीवन में हो रहा है तो शायद मेरे जीवन में भी हुआ था, हो रहा है या होगा आगे आके, आई डोंट नो. तो देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. तो इस वर्कशॉप में हमें चेतना जी ने समझाया कि क्या है प्लेबैक थिएटर और कैसे उसको एक साइकोथेरेपी के रूप में भी ले सकते हैं. विभिन्न समस्याएं, मानसिक समस्याएं, एक प्ले तो है ही है, अपनी समस्याओं को भी इस प्ले के माध्यम से, प्लेबैक थिएटर के माध्यम से हल कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. मंगल जर्नी में आज बस इतना ही. करेंगे आज. बाय बाय. कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेगी. Bye.